जोहार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में। ये सारे करंट अफेयर्स आपके आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, चाहे जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली हो, जेपीएससी की ओर से ली जाने वाली हो, या फिर जैक की ओर से ली जाने वाली जेटेट हो, इन सारे कंपटीशन एग्जाम में ये सारे करंट अफेयर्स जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये सारे करंट अफेयर्स का हम लोग जो है विस्तृत विश्लेषण भी करते जाएंगे ताकि आपको बहुत सारे हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीती? तो मिस यूनिवर्स चार्मिंग 2021 का खिताब जो है आप गेस कर सकते हैं, चार ऑप्शंस में से कौन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, रूपाली कुमारी। इन्होंने जो है मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स 2021 का खिताब जीती है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो रूपाली कुमारी है ये रांची के रहने वाली है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको भी साथ साथ में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रिता बिरुली का संबंध इनमें से किस खेल से है? खेल पूछा है, खिलाड़ी का नाम है आश्रिता बिरुली। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, तीरंदाजी से संबंधित है आश्रिता बिरुली का। और आश्रिता बिरुली जो ये वेस्ट सिंहभूम यानी चाईबासा जिसका हेडक्वार्टर है वहाँ से इनका संबंध है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे टिक करते जाइएगा और इसे नोट भी करते जाइए। तो इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची में स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय जो जेल मोड़ के सामने स्थित है वहाँ पर इन्होंने जो है 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ जो है प्रमुख जानकारी इस बिरसा जो है मुंडा संग्रहालय के बारे में, ये 5 एकड़ में फैली हुई है और ये जो है 5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। और पार्क जो है टोटल वो 25 एकड़ में है। संग्रहालय सिर्फ 5 एकड़ में है, पूरा जो पार्क है वो 25 एकड़ में है। ये जिस जगह पे बनाई वहाँ पर पहले जेल हुआ करता था, पुराना जेल रांची का, अभी होटवार में स्थित है। कुल जो है 13 शहीदों की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई है यानी इस संग्रहालय में। क्वेश्चन है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? यानी झारखंड के किस जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, चलिए गेस कीजिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी पलामू में स्थित है। अब लक्ष्मी चंद्रवंशी जो है ये विश्रामपुर, पलामू के विश्रामपुर में अवस्थित है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे भी आप नोट करते जाइएगा। पढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चाहे झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, झारखंड के न्यू जॉब अपडेट से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, जीके जीएस से रिलेटेड हो, और बहुत सारे चीज़ों के जो अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। आप उन सभी वीडियो का जो है लाभ उठा सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो चलिए गेस कीजिए, थोड़ा सा समय आपको दे देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हजारीबाग में स्थित है। और याद रखिएगा झारखंड में राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला जो है ये हजारीबाग में स्थित है। और इसे जो है हस्तांतरित किया गया था पटना से। कब किया गया था? आज़ादी के बाद जो है 1967 में। पहले जो पूरा बिहार का क्षेत्र था, लेकिन उसी टाइम 1967 में जो है पटना से ये जो है हजारीबाग में इसे हस्तांतरित किया गया था, तो राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आप नोट करते जाइएगा। उलगुलान एक क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए हमने कोशिश किया है कि हर प्रकार के क्वेश्चंस को आपके सामने रखने का। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अशोक सरन के द्वारा जो है उलगुलान एक क्रांति पुस्तक लिखी गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट एकदम कर लीजिएगा। अशोक सरन के द्वारा लिखी ये पुस्तक उलगुलान एक क्रांति। कोणार्क डैम किस जिले में स्थित है? ये बहुत आसान सा सवाल है। अगर आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत सारे डैम हमारे झारखंड में है। तो इन सभी को कौन किस किस ज़िले में ये आपको जानना चाहिए, चलिए गेस कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, कोणार्क डैम जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। तो कोणार्क डैम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोणार्क डैम का शुभारंभ जो है 15 अक्टूबर 1955 ईस्वी में हजारीबाग के निकट विष्णुगढ़ में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे भारत के जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यानी कोणार्क डैम का जो उद्घाटन 15 अक्टूबर 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में स्थित है कोणार्क डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू झारखंड की धरती पर कब जो है आए थे? तो पहली बार कब आए थे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1950 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार झारखंड आए थे। अब ये जो चूँकि प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और झारखंड कब आए थे सबसे पहले, तो 1950 में आए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दूसरी बार कब आए थे अगर पूछा जाए तो दूसरी बार जो है देखिए पहली बार कब आए थे हमने बता दिया, झारखंड पहली बार आए थे 1950 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो थोड़ा विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं। पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू आए थे झारखंड 1950 ईस्वी में आए थे, ये पहली बार होगा। पहली बार जो आए थे 1950 ईस्वी में किस काम के लिए आए थे, तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के उद्घाटन समारोह में 26 नवंबर 1950 को ये झारखंड आए थे पहली बार। ठीक है, नोट कर लिए। तो ये क्वेश्चन भी था जो झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू कब आए थे, तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी में आए थे। किस काम के लिए आए थे, ये सॉरी काट दीजिए, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के उद्घाटन में पहली बार आए थे। दूसरी बार जो होगा, सॉरी यहाँ पर दूसरी बार होगा, तीसरी नहीं, दूसरी बार जो होगा वो 1958 ईस्वी में आए थे। टाटा के 50वें स्थापना दिवस समारोह में जो है जमशेदपुर आए थे। और यहाँ पर तीसरी बार देख सकते हैं 1959 में जो पंचायत डैम के उद्घाटन में आए थे। और उस समय जो है एक स्थानीय महिला के द्वारा जो जिनका नाम था बुधनी देवी, उन्हीं के द्वारा इस डैम के उद्घाटन के लिए फीता काटा गया था। बहुत सारे चीज़ों में, न्यूज़ अखबारों में आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये था जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पहली बार 1950 ईस्वी में आए थे धातुकर्म प्रयोगशाला के उद्घाटन में। दूसरी बार जो आए थे टाटा फैक्ट्री का जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्थापना समारोह में 1958 में। तीसरी बार जो आए थे 1959 में पंचायत डैम के उद्घाटन में, और उसी टाइम जो है बुधनी देवी के द्वारा फीता काटा गया था। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको जो नोट करते जाना है। देश भर के स्वच्छता सूचकांक में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कितनी रैंक हासिल हुई? ये जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। तो इसे जो है कितनवा रैंक मिला देश भर के स्वच्छता सूचकांक में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए गेस कीजिए, डी, 5th रैंक हासिल हुआ था। 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला चैंपियनशिप 2021 का उपविजेता कौन सा राज्य रहा? देखिए यहाँ उपविजेता पूछ रहा है, विजेता नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हमारा प्यारा झारखंड जो है 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला चैंपियनशिप 2021 का उपविजेता बना था। और किससे हारा था? ये हरियाणा से हारा था। तो इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आप नोट करते जाइएगा। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार धामा उरांव मरणोपरांत देश सेवा के लिए इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा सूबेदार धामा उरांव को ऑप्शन नंबर ख, वीर चक्र प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा जान लेते हैं झारखंड के प्रमुख जो शहीद हुए हैं उन्हें कौन सा चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र से, सूबेदार धामा उरांव को वीर चक्र से, हमने इससे पहले बता दिया, जॉन बिट्टू किंडो को वीर चक्र से, और नायक बिश्वा क्रिकेटा को कीर्ति चक्र से। तो ये सारे तथ्य को भी जो आप नोट करते जाइएगा। आदिवासी विद्यार्थियों के शोध में मदद के लिए कौन सी संस्था जो है काम कर रही है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बिरसा जो ये संस्था है BIRS से, ये जो है आदिवासी विद्यार्थियों के लिए काम कर रही है ताकि उन्हें रिसर्च के फील्ड में जो है हेल्प हो सके। इस बिरसा का फुल फॉर्म भी है, इसका एक्रोनिम्स याद कर लीजिएगा, कहीं पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B फॉर बेसिक, BASIC, बेसिक। यहाँ पर देखिए नीचे लिखी हुई। चलिए ऊपर करते हैं। इस बिरसा का जो एक्रोनिम है पूरा BIRS का, B फॉर बेसिक, I फॉर इंजीनियर्स, R फॉर रिसर्च, और S फॉर स्कॉलर्स इन एकेडमिक पब्लिकेशन। तो ये हुआ बिरसा का एक्रोनिम्स, बिरसा फॉर इंडिजिनियस रिसर्च स्कॉलर्स इन एकेडमिक पब्लिकेशंस। तो ये है ऑप्शन नंबर जो है, ये 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग सही होता है। नेक्स्ट, वंशीधर मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो वंशीधर मंदिर जो है गढ़वा जिला में स्थित है। आपको कमेंट में उसमें कमेंट करना है गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है सीमा
लगती है, जिसकी सीमा लगती है गढ़वा जिले के उत्तर प्रदेश के किस जिले से सीमा लगती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर इसका सही आंसर होता है गढ़वा, ऑप्शन नंबर क। राज्य के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक खेल 1972, विश्व कप 1975 और एशिया खेलों में पदक जो है इन्होंने जीता है, कौन से खिलाड़ी हैं? याद रखिएगा, ओलंपिक खेल 1972 का बात किया जा रहा है, विश्व कप 1975 का और एशिया खेलों में जो है इन्हें पदक मिल चुका है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, माइकल किंडो। तो माइकल किंडो को जो है ये प्रमुख हॉकी खिलाड़ी थे झारखंड के, और इन्हें ये जो है ओलंपिक खेल 1972 के भी विजेता टीम के हिस्सा थे, विश्व कप 1975 के विजेता टीम के जो हिस्सा थे, और एशिया खेलों में भी पदक इन्होंने जीता है। तो ये उपलब्धि है माइकल किंडो की। याद रखिएगा कि ये जो है सिमडेगा जिला के रहने वाले थे, सिमडेगा जिले के कुर्देग के रहने वाले थे, और 1972 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। 1972 हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की रहने वाली छुटनी मातो को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान मिला था? झारखंड की रहने वाली छुटनी मातो को, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 2021 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली छुटनी मातो वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। दीप्ति बोदरा का संबंध किस खेल से है? दीप्ति बोदरा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, तीरंदाज खिलाड़ी हैं दीप्ति बोदरा। पुस्तक जो है जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट, इसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो झारखंड के जमशेदपुर के पूर्व सांसद। झारखंड के पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायणन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के निवासी थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, केरला। तो याद रख, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा झारखंड के वर्तमान जो है राज्यपाल कौन है। आपके लिए होमवर्क है, और आप इस 20 में से कितने सही किए हैं इनसे भी जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।